आपने ऐसा दृश्य देखा है जहां एक इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया और सिर्फ 5 सेकंड के बाद पूरा शहर उसकी तरफ देखने लगा। डर से नहीं, बल्कि सच्चाई के तूफान के इंतजार में। आज की ये कहानी आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ऐसे थ्रिलिंग स्टोरीज पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। सुबह का समय था। पुराना चौक बाजार लोगों से भरा था। सब्जियां, फल, चाय सब कुछ अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक नीली प्लास्टिक की शेड वाली दुकान, नीचे बांस की टोकरियां, एक कोने में रखा छोटा तौल तराजू दुकान चलाती थी शांति देवी, जिनकी उम्र 40 से 45 साल थी। चेहरे पे थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी जलती हुई शांति थी। उसका बेटा रोहित 12 साल का था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, पर हौसला साफ दिख रहा था। लेकिन तभी बाजार की गूंज को चीरते हुए एक सरकारी जीप की आवाज सुनाई देती है। लोग रास्ता छोड़कर पीछे हटने लगते हैं। तभी उस जीप से उतरता है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक 40 साल का चौड़ा सीना, भारी बूट, स्टील जैसा चेहरा है। जैसे ही बाजार में उसकी मौजूदगी हुई तो मानो कि सारा बाजार का शोर आधा हो गया हो। वो तेज कदमों से शांति देवी की दुकान की तरफ बढ़ा और बिना कुछ पूछे उसने दुकान की एक टोकरी को लात मार दी। टपाक! सारी टोकरियां पलट गई। सब्जियां सड़क पर बिखर गई। शांति देवी चौंक कर बोली, साहब, ये क्या कर रहे हो आप? विक्रम गरजा, ये दुकान जमीन से 8 इंच आगे लगी है और इस पर अवैध कब्जा है। लोग इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की ये हरकत देखकर एकदम चुप हो गए। ऐसा मानो कि बाजार में मौत जैसी खामोशी हो गई। विक्रम ने हाथ उठाया। थप्पड़ हवा में तैर रहा था और अगले 5 सेकंड में वह इतिहास लिखने वाला था। विक्रम का हाथ गिरने ही वाला था कि तभी एक छोटे से हाथ ने इंस्पेक्टर का हाथ को हवा में ही रोक दिया। वो छोटा हाथ था रोहित का। रोहित बाजार में खुसर फुसर फैल गए। लोग कुछ कहने से डर रहे थे। विक्रम झटके से बोला, तू मेरे हाथ पकड़ता है? तेरी इतनी औकात? रोहित 12 साल का बच्चा था। उसकी टांगें कांप रही थी, पर उसकी आवाज स्टील जैसी मजबूत थी। रोहित ने इंस्पेक्टर से बोला, साहब, ये मेरी माँ है, माँ को मत मारो। ये देखकर शांति देवी चीख पड़ी और बोली, बेटा रोहित, हट जा। पर रोहित नहीं हटा। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, कानून आप हैं, पर इंसानियत हम है। विक्रम रोहित की बात सुनकर दंग रह गया। इतना छोटा बच्चा और बाजार की भीड़ सांस रोककर ये सारा तमाशा देख रही थी। अचानक रोहित ने एक और लाइन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बोला। उसकी इस बात ने तो पूरे माहौल को ही बदल दिया। उसने कहा, यह दुकान मेरी मम्मी ने नहीं, बल्कि मेरे पापा ने बनाई थी, और पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा बाजार उस 12 साल के बच्चे की बात सुनकर मानो जम सा गया हो, और विक्रम का गुस्सा ये सुनकर थोड़ा ढीला पड़ गया। उसने रोहित से पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या हुआ? रोहित ने धीमी आवाज में बताया, पिताजी एक ईमानदार रिक्शा वाले थे। एक रात उन्होंने कुछ गलत लोगों को राइड देने से मना कर दिया था, तो अगले दिन सड़क के किनारे उनकी लाश मिली। रोहित की ये बात सुनकर शांति देवी की आंखें भर आई और विक्रम के चेहरे पर का रंग भी बदलने लगा, लेकिन वो कुछ बोल पाता तभी उससे पहले भीड़ के पीछे से एक आदमी
चिल्लाया और बोला, साहब, वो गलत लोग जिन्होंने रोहित के पिता का खून किया है, वो लोग आपके थाने वाले कांस्टेबल सुरेश से मिले हुए हैं। यह सुनकर बाजार में तो मानो हड़कंप ही मच गया और विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो आदमी बोला, बकवास नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे मोबाइल में उसका प्रूफ है। उस आदमी की ये बात सुनकर अब माहौल तो और ज्यादा ही गर्म हो चुका था। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विक्रम ने उस आदमी से मोबाइल लिया और उसमें जो उसने सीसीटीवी फुटेज था जिसमें कांस्टेबल सुरेश 3 गुंडों से पैसे ले रहा था, उसी रात तीनों गुंडे बाजार की उसी गली में घूम रहे थे जहां रोहित के पिता का मर्डर हुआ था। विक्रम को अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की ये शर्मनाक हरकत देखकर अपनी पीठ पर एक भारी बोझ सा महसूस हुआ। उसने दांत भींचकर फुटेज बार बार चलाकर देखा। उसकी सांस तेज हो गई। वो जोर से चिल्लाया, सिपाही सुरेश को तुरंत थाने बुलाओ, अभी अभी की अभी, फौरन। बाजार में लोग देखते रहे कि विक्रम ने पहली बार कानून से ज्यादा इंसानियत की तरफ देखा था। लेकिन हालात अभी शांत नहीं हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ा तूफान तो अभी आने वाला था। ठीक 20 मिनट के बाद जीप की आवाज आई और कांस्टेबल सुरेश उतरा। उसके चेहरे पर तो घबराहट साफ साफ दिख रहा था। विक्रम चिल्लाया और बोला, सुरेश, ये सब क्या है? तो इन गुंडों से क्यों मिला? सुरेश जानता था कि वो फंस चुका है। वो चुप रहा। विक्रम गरजा, बोला, बताओ, वरना यही पब्लिक तेरी खोपड़ी खोल देगी। तूने ऐसा क्यों किया? सुरेश कांपते हुए बोला, साहब, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और उन्होंने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं मना कर दूंगा तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। विक्रम ने उसे बीच में ही थप्पड़ दे मारा और बोला, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। वो क्या कानून से बड़े थे? और आज ये शांति देवी और रोहित मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने आए हैं। इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनकर पूरा बाजार गरज उठा। ठीक उसी समय दूर से 3 बाइक शोर मचाते हुए आए। वो लोग उसी गैंग के गुंडे थे। काली जैकेट, घुटनों तक चाकू और आंखों में खून। उनका लीडर चिल्लाया, आज जिसे भी सच बोलना है वो यही मरेगा। गुंडों की यह बात सुनकर भीड़ इधर उधर भागने लगी। रोहित और शांति देवी एक दूसरे से चिपक गए। विक्रम ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी बंदूक निकाली और एक खतरनाक स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। पूरा बाजार मानो युद्ध का मैदान बन चुका था। गैंग लीडर बोला, साइड हो जा इंस्पेक्टर, ये औरत और ये बच्चा हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। गैंग लीडर की यह बात सुनकर विक्रम दहाड़ा और बोला, अगर किसी ने इनकी तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं कानून के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर गोली मार दूंगा। वो पल इंस्पेक्टर की बात सुनकर पूरे बाजार की नसें मानो जम ही गई। एक गैंगस्टर ने अचानक चाकू निकाला। फटाक! विक्रम उछला और दौड़ा और गैंगस्टर ने रोहित की तरफ छलांग लगाई। बाजार की औरतें चीख उठी। वो चाकू रोहित के चेहरे से बस 2 इंच दूर था कि धड़ाम! विक्रम ने गैंगस्टर को 2 दुकानों के पार फेंक दिया। बाकी 2 भागने लगे और विक्रम ने हवाई फायरिंग की और बोला, रुको, वरना पैरों में गोली मार दूंगा। दोनों गैंगस्टर रुक गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। शांति देवी जमीन पर बैठ गई, डर से नहीं बल्कि सुकून से, राहत से। सब शांत होने पर विक्रम ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आवाज
पहली बार कोमल सी थी। बेटा रोहित, आज तुमने जिस हिम्मत से मेरा हाथ रोका था ना, अगर तुम वो नहीं करते तो मैं शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता। विक्रम ने पूरे बाजार के सामने कहा, आज से यह दुकान मेरी प्रोटेक्शन में है। जिसे दिक्कत हो वो मेरे ऑफिस आ जाए और आकर मुझे बताए। इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनकर भीड़ ताली बजा उठी। फिर वह शांति देवी की तरफ मुड़ा और बोला, बहन, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि वर्दी की ताकत देती है पर इंसानियत इज्जत देती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बाजार की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें इंसानियत, सच्चाई और हिम्मत की। कभी कभी एक बच्चे की 5 सेकंड की बहादुरी भी पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। अगर आपको ये थ्रिलिंग कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। और हाँ, ऐसी ही दमदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।